हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या कवर करना है। हम फर्स्टली देखेंगे व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन इन C++। वर्चुअल फंक्शन हमारे क्या होते हैं, देन इसे हम समझेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, सो दैट जितने भी डाउट्स हों वो सब साथ के साथ क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था वर्चुअल फंक्शंस को। देखो, वर्चुअल फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, ये आपके वो फंक्शन होंगे जिन्हें आप डिक्लेयर तो अपनी बेस क्लास में कर दोगे, ठीक है, बट हम उन्हें क्या करेंगे, डिफाइन कहाँ पे करेंगे, हमारी डिराइव क्लास के अंदर। देखो, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट ने हमें क्या बताया कि आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास क्या कर सकती है, दूसरी क्लास से उसके डेटा मेंबर फंक्शन को इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट था। उसने हमें ये भी बताया कि जो डिराइव क्लास है, मींस जो चाइल्ड वाली क्लास है, उसको फुल अथॉरिटी है, वो फुल एक्सेस कर सकती है जितने भी बेस क्लास के फंक्शन और मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन ने क्या कहा, वर्चुअल फंक्शन ने कहा कि कोई भी फंक्शन जो आपने बनाया तो बेस क्लास में है, ठीक है, आपने मतलब void शो डेटा, इस तरह से शो डेटा नाम का एक फंक्शन तो बना लिया, बट उसकी कोडिंग वहां पे नहीं की, ठीक है। आपने क्या किया, उसकी कोडिंग आपने कहां पे की, डिराइव क्लास के अंदर की। ये हमारे किस तरह से यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, आपने एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास एक बेस क्लास है, बेस क्लास में हमने क्या किया, एरिया नाम से फंक्शन बना लिया, ठीक है, बट मैंने क्या की, इसकी कोडिंग यहाँ पे नहीं की। अब जो मैं डिराइव क्लास बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी एक डिराइव क्लास सर्कल के नाम से है, एक डिराइव क्लास रेक्टेंगल के नाम से है, एक डिराइव क्लास स्क्वायर के नाम से है, तो हर एक के लिए एरिया अलग अलग तरह से निकलेगा ना। अब अगर मैं यहीं पे ही एरिया का एक फॉर्मूला लिख देती, इसे यहीं पे ही मैं इसकी कोडिंग कर देती, तो हर डिराइव क्लास में मैं सेम तो एक्सेस नहीं करूंगी, बिकॉज हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला है ना। तो मैं क्या करूंगी, वहां पे डिराइव्ड क्लास के अंदर हर बार मैं एरिया फंक्शन के लिए अलग से कोडिंग लिखूंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल क्लास में हूं तो मैं L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगाऊंगी। अगर मैं स्क्वायर क्लास के अंदर हूं, मैं एरिया के अंदर कोड करा दूंगी साइड इंटू साइड, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे मेरा इस तरह से मेरे वर्चुअल फंक्शंस वर्क करते हैं, जिन्हें हम बनाएंगे बेस क्लास के अंदर, बट उनको क्या करेंगे, हम डिफाइन उनकी जितनी भी कोडिंग है वो डिराइव्ड क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। देखो, a virtual function is a function in the base class that you expect to be overridden in derived class, जिसे हम कहाँ पे ओवरराइड करते हैं हमारी डिराइव्ड क्लास के अंदर। देखो, वर्चुअल फंक्शन आर डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल इन द बेस क्लास। जिस भी फंक्शन को आपने वर्चुअल बनाना है, हम क्या करेंगे, फंक्शन के नाम के सामने क्या कीवर्ड लिख देंगे, जस्ट वर्चुअल कीवर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल समझ जाएगा कि दिस इज आवर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट एलो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, डिसाइड विच फंक्शन टू कॉल ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, ये उस टाइम पे क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आपने किस फंक्शन को क्या है कॉल किया है, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट भी फॉलो करता है, ठीक है। दे आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू ओवरराइड अ फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास। हम इसे तब यूज करते हैं जब आपको किसी भी फंक्शन को, किसी भी मेथड की आपने दोबारा से कोडिंग करनी है डिराइव्ड क्लास में, ठीक है। अब नॉर्मल आपने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है बेस क्लास में, अब डिराइव क्लास में हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ उस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, जो उसकी कोडिंग है उसे एक्सेस कर सकते हैं, बट हम अलग से खुद से उस ही फंक्शन में डिराइव क्लास में चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। बट वर्चुअल फंक्शन क्या बोल रहे हैं कि बेस क्लास के अंदर आपने फंक्शन बनाया और आप उसकी कोडिंग क्या है, अपने अकॉर्डिंग डिराइव क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। देखो, द फंक्शन मस्ट बी मेंबर ऑफ अ क्लास, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, जिस भी फंक्शन को आप ओवरराइड कर रहे हैं वो मेंबर फंक्शन जरूर होना चाहिए आपकी बेस क्लास का, ठीक है। द नेक्स्ट, if the base class pointer points to derived class object, derived class function is called। अगर आपने बेस क्लास का पॉइंटर बनाया है जो कि डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो उस केस में जो आपका डिराइव क्लास वाला फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। बिकॉज हमने देखा है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, जो आपका बेस क्लास में फंक्शन का नेम है सेम एज डिराइव्ड क्लास में भी नेम है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, अब कौन सा कॉल होगा, कैसे कॉल होगा,
तो इस केस में क्या होगा, आपका जो डिराइव्ड क्लास वाला फंक्शन है वो कॉल होगा, ठीक है। इफ यू डोंट यूज वर्चुअल, अगर हम वर्चुअल यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो बेस क्लास फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड इवन इफ डिराइव्ड क्लास हैज वन। अगर डिराइव्ड क्लास पे भी सेम फंक्शन है बट आपने वर्चुअल यूज नहीं किया तो यहां से भारी मिस्टेक हो गई आपसे, है ना। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बेस क्लास का फंक्शन है वही कॉल होगा हर बार, चाहे आपके पास डिराइव्ड क्लास में सेम नेम से फंक्शन है वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। यू कैन क्रिएट अ पॉइंटर टू बेस क्लास एंड यूज इट टू एक्सेस डिराइव्ड क्लास फंक्शन वाया वर्चुअल। हम बेस क्लास का एक पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, किस चीज के लिए, अपने डिराइव क्लास के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। इफ अ क्लास हैज एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन, अगर किसी क्लास में आपके पास कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन है, ज्यादा से ज्यादा चाहे कितने मर्जी हो, मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन है, तो इफ इट शुड हैव वर्चुअल डिस्ट्रक्टर टू अवॉइड मेमोरी लीक। तो उसके पास वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हमेशा होना चाहिए, किस लिए, ताकि मेमोरी लीक वाली प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सके, ठीक है। अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्टली IO स्ट्रीम इंक्लूड करा लिया है, देन मैंने एनिमल नाम से अपनी क्लास बनाई है। मेरी क्लास है जिसका नाम है एनिमल, इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है void sound, साउंड मेरे फंक्शन का नेम है, void उसकी रिटर्न टाइप है, और वर्चुअल कीवर्ड लगा दिया। अब वर्चुअल कीवर्ड ने क्या किया, एक नॉर्मल से फंक्शन को एक स्पेशल सा फंक्शन बना दिया, है ना। स्पेशल कैसे, अब हम इसकी कोडिंग, इसको हम फर्दर भी क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं हमारी डिराइव्ड क्लासेस में। इसमें हमने सिर्फ इतनी सी बात लिखवाई है, एनिमल मेक्स साउंड, और कुछ भी नहीं करना हमने। देन उसके बाद एक और क्लास बनाई है डॉग, जिसके अंदर हमने एनिमल क्लास को इनहेरिट करा लिया, पब्लिक इनहेरिट कराया है। देन इसमें मैंने void साउंड फंक्शन को ही कॉल कर लिया। यहाँ पे ये मेरा साउंड फंक्शन ही तो है जो मैंने बेस क्लास में बनाया था, है ना। मैंने यहाँ पे सेम नेम से ही फंक्शन को बनाया, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे ओवरराइड हो गया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतनी सी बात प्रिंट कराई है, डॉग बार्क्स, ठीक है। अब हम आए हमारे इंट मेन में, जहां पे मैंने क्या किया, ये मेरा बेस क्लास का पॉइंटर है। बेस क्लास का पॉइंटर कैसे है, बिकॉज क्लास का नेम एनिमल है, एनिमल मेरी बेस क्लास है। ए क्या है, अगर यहाँ पे स्टार नहीं होता तो ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता मेरा, है ना। बट स्टार हमारा क्या है, ये एस्टेरिस्क का जो साइन होता है ये वाला, ठीक है। इसने क्या बताया कि ये हमारा क्या है, पॉइंटर है। पॉइंटर हमें पता है क्या करते हैं, पॉइंटर स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ठीक है। देखो ये हमारा बेस क्लास का पॉइंटर है, और ये डॉग डी, ये क्या है, हमारा डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या किया, ए के अंदर अपना जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसका एड्रेस स्टोर करा दिया। a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्परसेंड का साइन लगाया, और d, ठीक है। ये क्या करेगा, जो d मेरी डॉग ऑब्जेक्ट जो है मेरा d, उसके क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर कर देगा a में, बिकॉज a इज पॉइंटर, और पॉइंटर क्या करेंगे आपके, स्टोर करते हैं एड्रेस को, ठीक है। देखो बेस पॉइंटर पॉइंट टू डिराइव्ड ऑब्जेक्ट। अब जो ये पॉइंटर है ये किसे क्या कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, ये आपके जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे पॉइंट कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर हमने उसे स्टोर कराया है। तो अब मैं क्या करूंगी, ए से मैंने साउंड को कॉल किया फंक्शन को। देखो जब भी आप पॉइंटर से फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम एरो ऑपरेटर की हेल्प से कॉल करते हैं, नॉर्मली हम डॉट ऑपरेटर की हेल्प से कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ। कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंटर का कंसेप्ट ज्यादा बड़ा नहीं है और डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, बस छोटी सी चीज याद रखनी है। पॉइंटर को हम स्टार के साथ यहाँ पे हमने लिखा है, तो इट मीन्स ये हमारा पॉइंटर है। सेकंड, ये एड्रेस को स्टोर करता है, और थर्ड, जब भी आपने किसी फंक्शन को कॉल करना है पॉइंटर से, हम इस तरह से एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। हमने साउंड को कॉल किया, अब जो कि मेरा ए किसको पॉइंट कर रहा है, मेरे डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो अब इस केस में ये एनिमल वाले फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, ये किसे कॉल करेगा, जो मेरा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है उसे कॉल करेगा, ठीक है। बिकॉज ये मेरा क्या है, वर्चुअल था ना, तो इसलिए लास्टली हमने क्या कर दिया, रिटर्न 0। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट वर्चुअल फंक्शन का। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।